हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपकी कौन सी डिज़ायर है जो बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में फुलफ़िल करने वाले हैं। कोई ना कोई आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होने वाली है, इसलिए आपको ये टैरो रीडिंग मिल गई है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स और आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। ऑलराइट, अगर आप इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपने राशि के अनुसार भी अपने ग्रुप को देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि यूनिवर्स आपकी कौन सी डिज़ायर पूरी करने वाले हैं बहुत जल्द, नियर फ्यूचर में। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि आपको टाइम, इम्पॉर्टेंट डेट्स बता पाऊँ आपकी रीडिंग के थ्रू। लेट्स फाइंड आउट कि ग्रुप 1 की कौन सी ऐसी विश है, डिज़ायर है जो यूनिवर्स बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। एंड दिस मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू रियल क्विक इन योर लाइफ। बहुत जल्दी ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपकी पूरी होने वाली है। एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माई गॉड, दिस इज़ अ बिग डील। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। सो इसकी एनर्जी आपकी पूरी रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ट्रस्ट मी, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था या कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था, यू आर गोइंग टू गेट दिस जॉब। ये विक्ट्री का कार्ड है। ओके, सो किसी ना किसी तरह से आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट, किसी तरह की सक्सेस, विक्ट्री को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर गोइंग टू बी दैट विक्टोरियस पर्सन। ओ माई गॉड, दिस इज़ अ बिग ऑफ अ डील। मुझे लगता है ये आपके करियर से रिलेटेड है। कोई एग्ज़ाम हो सकता है जो आप पास कर जाओ, या कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है जिसमें आप अच्छे से क्लियर कर जाओ। दिस इज़ नॉट जस्ट ए मैं पास तो आप हो ही जाओगे, दैट्स नॉट द पॉइंट। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको लोगों की बहुत अटेंशन मिलेगी। पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने बहुत मेहनत करी। पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, दे आर सीइंग यू, यू आर शाइनिंग, यू आर ग्लोइंग, यू आर बिकमिंग दैट victorious kind of energy. Oh my god, so congratulations for your achievement and success, winning something in life. Wow, and this is happening within 6 week or 6 months. ठीक है, कुछ लोगों के लिए 6 days भी हो सकते हैं। That's beautiful. Oh my god, group 1, you're so lucky. और देख लेते हैं कि कौन सी आपकी डिज़ायर्स है जो पूरी होने वाली है। क्लियरली यू आर विनिंग इन लाइफ। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड वी हैव द मून, स्कॉर्पियो एनर्जी। आई सी एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। ओ माई गॉड, दैट्स समथिंग। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड। सी ग्रुप 1, आपकी जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, यू आर वर्किंग अ लॉट, लाइक इमोशनली आप इन्वेस्टेड हो अपने गोल में। मुझे लगता है अपने करियर में स्पेसिफिकली अगर मैं बात बताऊँ, और आप बहुत दिनों से काम कर रहे थे, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे। इट्स लाइक कि आपने बहुत कुछ चीज़ें झेली हैं, आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है इस विक्ट्री को पाने के लिए, जो विक्ट्री आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ट्रस्ट में, यू आर लाइक वर्दी ऑफ दिस विक्ट्री। क्लेम दिस एनर्जी। ओ माई गॉड, आई कैन फील दिस। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे हैवी एनर्जी फील हो रही है। इट्स लाइक द एनर्जी ऑफ स्ट्रगल, जिसमें आपने बड़े सारे एफर्ट्स डाले, आपने ईमानदारी से मेहनत करी है इस विक्ट्री को अचीव करने के लिए। आपने दिन रात एक किए हैं। ओके, कभी कभी आपको लोनली भी फील हुआ। इस पूरी जर्नी में आपको अकेलापन महसूस करना पड़ा, आप अकेले पड़ गए, लेकिन आपने अपना मेंटल पीस नहीं खोया। आपने ये चीज़ अपने दिल पे नहीं ली कि आप अकेले हो और आपको ये चीज़, लेट्स सपोज कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल अब दे के बताती हूँ अकेलेपन का। आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो बहुत टफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ी है, एंड यू आर फीलिंग लोनली क्योंकि आप ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं कर पा रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी रिश्तेदार की, किसी कज़न की वेडिंग में नहीं जा पा रहे, बिकॉज यू हैव टू स्टडी फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके,
और बहुत सारी आपको स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस आपको इस अचीवमेंट के लिए करनी पड़ी हैं। पर ट्रस्ट में जस्टिस कार्ड के साथ यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि आपने इतनी ईमानदारी, इतना जो सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में, वो खाली नहीं जाएगा। यू आर गोइंग टू अटेन दैट विक्ट्री एंड यू आर गोइंग टू फील दैट पीसफुल स्टार्ट होगी आपकी लाइफ की। जो आपका लाइफ का जो न्यू चैप्टर होगा वो इतना पीसफुल होगा, इतना इमोशनली फुलफिलिंग होगा ना, तो आपको सुकून रहेगा कि हाँ, इट्स ऑल वर्थ द सेक्रीफाइस जो आपने अपने हायर पर्पस के लिए ये जो सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में किया है। यू आर गोइंग टू फील दैट सेटिस्फैक्शन। जो विक्ट्री होगी ना, आपको खुशी देगी। इट्स नॉट सुपरफिशियल विक्ट्री। एक होता है ना कि कुछ भी सुपरफिशियल नहीं है आपकी एनर्जी में। और जस्टिस कार्ड के साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, आपने जितनी ईमानदारी से मेहनत करी है ना, इट्स ऑल वर्थ इट, ठीक है। एंड आई एम सीइंग पीपल आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि भाई आप एक बॉस टाइप की एनर्जी हैं, आपको लोग फॉलो करेंगे, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे। मैं फर्स्ट कार्ड से बता रही थी, पीपल आर रियलाइजिंग योर वर्थ, पीपल आर रियलाइजिंग योर पावर एंड दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि भाई आप बॉस हो, आपसे पूछना चाहिए, आपके साथ काम करना चाहिए, यू नो आपका सपोर्ट उनको चाहिए होगा। पीपल आर रियलाइजिंग यू आर काइंड ऑफ अ बिग ऑफ अ डील। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ, पेंटिकल के कार्ड बहुत हैं। दिस इज समथिंग टू डू विद मनी एज वेल। मनी में भी आपको अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटस है, जो मनी है, उसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आई एम सीइंग फाइनेंसेस आर इम्प्रूविंग ड्रास्टिकली। इट्स लाइक अ बिग डील, ओके। और इतने फाइनेंसेस इम्प्रूव हो जाएंगे ना कि आपने सोचा नहीं होगा। एंड यू आर मूविंग इन लाइफ। इमोशनली आप सेटिस्फाइड रहो कि अपनी लाइफ में मनी सिचुएशन को लेके कभी आपको किसी चीज़ का ना खालीपन महसूस नहीं होगा। ऑल राइट, बट या पीपल आर सपोर्टिंग यू, पीपल आर रियलाइजिंग यू कि आप डिज़र्विंग हो इस विक्ट्री को लेके। पीपल आर लाइक सपोर्टिंग यू, जैसा मैंने पहले भी बताया। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं एक और आपको मैसेज देना चाहती हूँ। आपकी लाइफ से एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो एंड होने वाली है। मुझे लगता है यही स्ट्रगल है जो आप कर रहे थे अपने जॉब या अपने गोल या अपने करियर रिगार्डिंग समथिंग, किसी गोल को अचीव करने के लिए जो आप ये स्ट्रगल कर रहे थे, ये अब ख़त्म होने वाला है। विद इन 10 डेज़ आप, या 10 वीक लेके चलो, बहुत ही जल्दी, इट्स लाइक रियली क्लोज टू एंड। मे बी आप जब ये रीडिंग रिसीव कर रहे हो, मे बी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप इस एनर्जी के लाइक 20 या 10% फील कर रहे हो लाइक एनर्जी में, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू फील दैट फायर पैशन। इट्स लाइक डायनेमिक एनर्जी। बहुत ही आप अपने गोल को लेके खुश हो, सेटिस्फाइड हो। यू आर बिकमिंग दैट विक्टोरियस काइंड ऑफ एनर्जी। एक गाइडेंस मैं आपको देना चाहती हूँ, एक सजेशन देना चाहती हूँ, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को थोड़ा सा कंट्रोल करना। ज़्यादा नेगेटिव जो थॉट, आपको एंजाइटी हो, आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा हो, आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा, आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड सा फील हो रहा हो, दिस इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी है। आपको अपने माइंड को जवाब देना है कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी है। यू आर गोइंग टू विन दिस एग्ज़ाम, यू आर गोइंग टू विन दिस, लाइक यू आर विक्टोरियस, ओके। और आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होकर रहेंगे और इतने इंप्रूव होंगे, ये स्ट्रगल वर्थ इट लगेगा कि आपने जो ये इतना सेक्रीफाइस किया, इतनी चीज़ों को छोड़ा अपनी लाइफ में। एंड जस्टिस कार्ड के साथ आपके साथ यूनिवर्स सब कुछ फेयर करेंगे, ओके। सो आपके लिए ये विश आपकी ज़रूर पूरी होने वाली है। यू आर गोइंग टू विन सम सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम, जॉब, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंसेस आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। सो यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए डिसाइड किया है। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी यूनिवर्स पूरी करने वाले हैं। कौन सी आपकी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो यूनिवर्स नियर फ्यूचर में फुलफ़िल करने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, कार्ड खुद ही आ गया, लेट्स टेक इट। कि ग्रुप 2 की कौन सी डिज़ायर्स हैं, कौन सी इच्छाएं हैं जो यूनिवर्स बहुत बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं, और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। ओके, ओ माय गॉड, योर एनर्जी इज़ इंटेंस, ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स, ठीक है। एक और देख लेते हैं। ये कार्ड सबसे पहले खुद आया है, पहले ये देखते हैं।
ये कार्ड है आपके लिए पर्स का। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। मुझे लगता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस, मनी वाली ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। अगर आप बहुत दिन से सोच रहे थे कहीं फाइनेंसेस, मनी वाली ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के बारे में आप सोच रहे थे, इन्वेस्ट करने के बारे में आपको लग रहा था कि भाई आपका प्रमोशन अब हो जाना चाहिए, या आपको अब कहीं से इम्प्रूवमेंट चाहिए था फाइनेंसेस में, देन दिस इज़ हैपनिंग। आपको अबंडेंस फील होगी। अब सबसे पहले ब्लेसिंग्स आपके लिए ये आ रही है, अब आपको मनी में ना लैक फील नहीं हुआ करेगा कि भाई आपको खर्च करने से पहले 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योर लाइक बैग्स, योर पर्स इज़ ऑलवेज फुल ऑफ मनी। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लेसिंग जो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, मनी स्ट्रगल आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। अबंडेंस आप कह सकते हो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली। आई डू सी इनहेरिटेंस वाली मनी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि फैमिली, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, मे बी अदर पीपल आर गिविंग यू मनी। इनहेरिटेंस वाली मनी, जैसे मैंने बताया कि एक अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ रिलेटिव आपके लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ दें। दिस हैपन्स वेरी लाइक नॉर्मली। प्लीज़ इस चीज़ को हल्के में मत लेना। इस तरह की अनएक्सपेक्टेड जो इनहेरिटेंस वाली ब्लेसिंग्स आती हैं वो बड़ी ही कॉमन होती हैं। से येस टू दिस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फाइनेंसेस में ना आपको ओपन रहना चाहिए। देयर आर मैनी पीपल जो ऐसा सोचते होंगे, यार मुझे कोई दूर का रिश्तेदार पैसे क्यों देगा। मैनी टाइम्स इट हैपन्स विद पीपल कि भाई ऐसे ऐसे रिश्तेदार उनके लिए जायदाद प्रॉपर्टीज छोड़ के जाते हैं जिनसे वो कभी मिले ही नहीं। ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। ओके, सो एक्सेप्ट दिस ब्लेसिंग्स। किसी भी चीज़ की एनर्जी को ना पुश बैक नहीं करना है कि भाई magic happens, magical things happens in this world. Say yes to this energy, accept these blessings. So money wise you are growing. I am seeing this green tea is really rooted and बहुत ही beautiful green tea आप देख रहे हैं, ये बहुत ही strong है। It's like it's growing really fast. It shows कि finances, money is growing really good। और of course आपके लिए जो लोग इनहेरिटेंस वाली मनी के लिए सोच रहे थे, अगर आपका कुछ था, then you are going to win that मनी। कुछ लोगों का होता है ना कि फैमिली वाइज अगर आपको मनी वाइज कुछ डिवीजन वाला आपका केस वगैरह कुछ चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकिन, देन यू आर गोइंग टू गेट इट। सो यू आर गेटिंग योर शेयर। एंड वी हैव द हैंड शेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन आने वाला है। आई एम सीइंग दिस। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग ए प्रॉब्लम। यस, एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। अगर आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि विक्ट्री इज़ डिफ़िकल्ट, जहाँ पे लग रहा था अगेन ये आपकी फाइनेंसेस वाली स्ट्रगल हो सकता है, मनी स्ट्रगल जहाँ पे आपको लग रहा था। एंड आपकी रीडिंग में मैंने एक चीज़ देखी, आपके लिए हेल्प आ रही है मनी वाली सिचुएशन में। इट्स लाइक वेरी अनएक्सपेक्टेड। आप इतना सरप्राइज हो जाओगे ना कि भी ये मेरे लिए हेल्प आई कहाँ से। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मैजिकल। इट्स लाइक यूनिवर्स ने कुछ किसी पर्सन को भेजा है, या आपके स्पिरिट गाइड्स ने, या आपके एंसेस्टर्स ने। मुझे लगता है कि आप किसी को भेजा है आपकी जो फाइनेंसेस हैं उनको इम्प्रूव करवाने के लिए। दिस इज़ लाइक अ फीलिंग, आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और जो स्ट्रगल आप कर रहे हो स्पेशली मनी को लेके, करियर को लेके, अगर कोई स्ट्रगल है देन दिस इज़ लाइक ओवर, ऑलमोस्ट ओवर। ओके, क्रॉस कर जाओगे आप ब्रिज। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन योर रीडिंग, वेरी लग्जरी काइंड ऑफ हेल्पिंग। ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प करने आने वाला है। सो लेट्स टेक इट। ये वाला कार्ड देख लेते हैं कि ग्रुप 2 के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। टू मैनी कार्ड्स, फिर से शफल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला कार्ड कौन सा है? डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आप सुकून थोड़ा सा आपको नहीं फील हो रहा था, अपनी फाइनेंसेस से, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहा था। एक होता है ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं था। बहुत जल्दी आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि हेल्प इज़ लाइक कमिंग फॉर यू। यूनिवर्स आपके लिए हेल्प भेजने वाले हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड वी हैव फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन्स टू बी लर्न। बहुत जल्दी आपको ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, जो आपको लग रहा था कि चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरी ही लाइफ में से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्यों आती हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था
चैलेंजेस एंड नहीं हो रहे, देन ट्रस्ट मी दीज चैलेंजेस आर एंडिंग रियली सून, बिकॉज हेल्प आपके लिए यूनिवर्स भेजने वाले हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मूथ काइंड ऑफ विक्ट्री। बहुत ईजिली आप अपने लाइफ के जो चैलेंजेस है उसको ईजिली आप हटा पाओगे, आपको चैलेंज अब फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, आई डू हैव दिस फीलिंग कि किसी के साथ आपने कुछ कनेक्शन या कोई टॉक्सिक कनेक्शन एंड भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई ये इंसान मेरे लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, तो आप वो भी एंड करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑलराइट, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड टू गेट मोर डिटेल्स कि और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक्सेप्ट फाइनेंसेस आर इम्प्रूविंग, यू आर ग्रोइंग लाइक अ beautiful green tea. Okay, so this is the message I am feeling, and we have is karma, you will reap what you have sown. See, जस्टिस आ रही है। कार्मिक जस्टिस का मतलब ये कि भाई आपने पास्ट में या पास्ट लाइफ में कोई अगर इम्पॉर्टेंट जो भी कर्मा किए तो उसका भी कार्मिक ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली है एंड यू आर गोइंग टू फील दैट सेटिस्फैक्शन। ये जो मैं आपकी रीडिंग में पता है एक चीज़ फील कर पा रही हूँ कि कुछ ऐसा लग रहा है कि एक एक्सटर्नल एनर्जीज़ है। इसका एक्सटर्नल एनर्जीज़ का मैं मतलब बताती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए स्पेशली कुछ अरेंज किया है एंड दिस इज़ द कार्मिक थिंग। आपने लाइक अपने पास्ट में किसी की हेल्प की होगी, अब वापस आपके लिए कोई हेल्प करने आ रहा है विद योर फाइनेंसेस, विद योर लाइफ, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। यू आर गोइंग टू फील दैट सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। वाओ, एंड आई फील मैंने एक सर्कल काइंड ऑफ बनाया है। दिस इज़ द कार्मिक सर्कल। आप देख रहे हैं कितना क्लियर सर्कल मैंने ऐसे ही सबकॉन्शियसली बना दिया एंड दिस इज़ द क्लियर सर्कल। और आपके लिए कर्मा का कार्ड आया है। ये कार्मिक साइकिल है जो एक पूरा होने वाला है। ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना आपके पास, ये जो फाइनेंसेस वाली ब्लेसिंग है, ये कार्मिक है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल लाइक एफर्ट्स लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी पास्ट में किसी की या तो हेल्प करी है या किसी की, मुझे लगता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छा ऐसा कर्मा किया है जो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। वेटिंग फॉर अ न्यूज़, पैकेज एंड लेटर। अगर अगेन सेटलमेंट, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम था या पेपर वर्क आप बोल सकते हो किसी तरह का, जहाँ पे आपको यू नो लीगल काइंड ऑफ सिचुएशन में अगर आप थे, देन दिस इज़ यू आर गोइंग टू रिसीव दैट यू नो ईमेल, मैसेज, लेटर। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट पर्सन या फ्रेंड के मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, देन यू आर गोइंग टू रिसीव दैट। सो दिस विश इज़ ऑल्सो कमिंग ट्रू। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं आपको स्मॉल ट्रैवल्स के भी चांसेस हैं। सो अबंडेंस ब्लेसिंग्स इज़ कमिंग इन योर लाइफ। नियर फ्यूचर में यूनिवर्स ने आपकी विश पूरी कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो देन क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कौन सी आपकी इच्छा बहुत जल्दी यूनिवर्स पूरी करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। लेट्स फाइंड आउट कि ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है नियर फ्यूचर में ग्रुप 3 के लिए। द हायरोफेंट कार्ड्स देख लेते हैं पहले सारे, उसके बाद मैं बताती हूँ कौन सी आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है बहुत जल्द। द डेथ कार्ड, ठीक है, इसको क्लैरिफाई करेंगे हम बाद में, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेथ कार्ड क्यों आया है ग्रुप 3 की रीडिंग के लिए? डेथ कार्ड, डेथ कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। सो आई हैव क्लैरिटी। पहले मैं बता देती हूँ। सी ग्रुप 3, बहुत ही आपकी लाइफ में एक जो टफ़ टाइम था, टफ़ टाइम का मतलब ये जहाँ पे आपको भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जहाँ पे आपकी लोगों से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े, इश्यूज़ हो रहे थे, जहाँ पे वो एक जो फेज़ है टॉक्सिक एनर्जी वाला फेज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड
न्यूज़, शायद आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी लाइफ से ये जो टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ ये हटाइए, जिससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग आ सकें, ओके, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ सकें। सो इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज़ कि आपकी लाइफ में जो जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं, ख़राब लोग हैं, भाई उनका अब यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया है कि इनको अब मैं हटा दूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सेकेंड थिंग, आई डू हैव दिस फीलिंग, कुछ लोगों के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, कीप दैट इन माइंड। कुछ लोगों के लिए ये एक टॉक्सिक लव कनेक्शन का भी एंड हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, और या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन थी जहाँ पे आपके और आपकी पर्सन की काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे, इश्यूज चलते रहते थे कि कनेक्शन में कुछ अच्छा था ही नहीं, एक्सेप्ट लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स के सिवा कुछ था ही नहीं। दैट कनेक्शन इज़ एंडिंग। इट्स लाइक यूनिवर्स ने हर चीज़ ना अपने हाथ में ले ली है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। इट्स वेरी काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ थिंग। शायद आप उस करंट एनर्जीज़ में उस डिफ़िकल्ट फेज़ को फील कर रहे हैं, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में करंट एनर्जीज़ में आप हो सकते हैं। जब आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है, हो सकता है आप बहुत ही परेशान हो अपने पर्सन से, आप बहुत इरिटेट हो इस वक्त अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको लग रहा है कि यार ये जो टॉक्सिक एनर्जी है, जो ये आर्ग्यूमेंट वाली है, ये फैमिली वाले जो आर्ग्यूमेंट है या फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट है, आपके पर्सन के साथ, ये जो टॉक्सिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, ये कब एंड होगी। ट्रस्ट मी, ये रीडिंग जो आप रिसीव कर रहे हो, इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स की ये जो टॉक्सिक एनर्जी है ये ख़त्म होने वाली है। अब आपको पीस मिलेगा, यू आर अट्रैक्टिंग पीस। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है। सो यू आर अट्रैक्टिंग पीस इन योर लाइफ। वन मोर थिंग, आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का मतलब ये कि भाई आपको आपके दिमाग ने बांध रखा है, आपको बिल्कुल आज़ादी फील नहीं हो रही, आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट नहीं आ रहे। सो अब आप इस तरह की एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री रहोगे। आपकी एनर्जीज में इतना मूवमेंट होगा ना कि आप जिस काम को सोच लोगे उसको करते चले जाओगे। आपने अगर डिसाइड किया कि आप सोलो ट्रैवल के लिए जा रहे हो, तो आपका कल ही प्लान बन जाएगा, परसों आप सोलो ट्रैवल के लिए जा चुके हो। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट क्लैरिटी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दिमाग ने जो एक नेगेटिव ट्रैप जो बनाया था ना, वो भी ख़त्म हो रहा है। सो एंडिंग्स, मैनी थिंग्स आर एंडिंग। और ये सब टॉक्सिक थी, आपको परेशानियाँ दे रही थी, आपको दुख दे रहे थे, ये चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं थी, आपको खुशी एक्सपीरियंस नहीं हो रही थी, आपको स्टक फील करवा रही थी। आप स्टक हो नहीं, आपको स्टक फील करवाया जा रहा था कि भाई यू आर द विक्टिम। आप विक्टिम बिल्कुल नहीं हो। सो यूनिवर्स इज़ बी लाइक बिकमिंग योर गार्डियन काइंड ऑफ एंजल। तो यूनिवर्स यहाँ आपके लिए एंजल बन के आए हैं। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप मैरिज वाली एज में हो ना, तो आपको अपने कनेक्शंस में कम्युनिटी के थ्रू एक मैरिज प्रपोज़ल रिसीव होने वाला है। अगर आप सिंगल हो, मैरिज के लिए सोच रहे थे, रिश्ते देख रहे थे, ये मैरिज प्रपोज़ल आप ही के कम्युनिटी से आने वाला है। यानी कि आपके कोई नोन, समझ रहे हो ना, कम्युनिटी का मतलब आप ही के कोई फ्रेंड सर्कल का हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कम्युनिटी से ये पर्सन बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो प्रपोज़ल आपको रिसीव होने वाला है, इट्स अ काइंड ऑफ अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन। ये बहुत ही इमोशनली इंसान इन्वेस्टेड है। मतलब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, दिस पर्सन इज़ लाइक इक्वल गिव एंड टेक इनके साथ होगा। इट्स अ स्मॉल प्रपोजल। आपको स्टार्टिंग में नहीं लग रहा होगा कि भाई ये मैरिज में या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकता है, नहीं, लेकिन ये एक्चुअली आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट काइंड ऑफ डिसीजन होगा। ये पर्सन बहुत कंपैटिबल है और आपको एक प्रपोजल ये ज़रूर आएगा फॉर द मैरिज, फॉर द वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ कनेक्शन। और अगर आपने हाँ बोला, यू हैव फ्री विल, ऑब्वियसली जब आपको ये प्रपोजल रिसीव होगा, अगर आपने हाँ बोला मैरिज के लिए, देन यू आर गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज़ इमोशनली वेरी अवेलेबल। ये बहुत कंपैटिबल हैं आपके साथ, सेम प्रोफेशन में, अगेन सेम कम्युनिटी का हिस्सा है, इनका माइंडसेट आप ही की तरह हो सकता है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी लाइक पीसफुल। आपको एक पीसफुल लाइफ इनके साथ मिलेगी। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है चैरियट। दिस पर्सन इज़ कमिंग। और हो सकता है एक से ज़्यादा प्रपोजल हो, एक की मैं बात तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। चैरियट भी लाइक 2 एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे लगता है कि 2 अलग अलग टाइप के प्रपोजल भी आ सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइक एक होता है ना कि डिले नहीं करेंगे। अगर आपकी मैरिज, जैसे मैं बता रही हूँ, इस पर्सन के साथ अगर आपने हाँ बोला मैरिज के लिए, देन जल्दी मैरिज हो जाएगी। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। इट्स लाइक नो डिलेज।
नो इधर उधर की बातें नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं. सो इट्स लाइक द स्मूथ राइड विद दिस पर्सन. और आप कुछ लोग अपनी लाइफ में एक व्हीकल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो. व्हीकल का मतलब कोई आप सोच रहे थे स्कूटी खरीदने के लिए, आप सोच रहे थे कार खरीदने के लिए, आप सोच रहे थे कि भाई मुझे स्पेसिफिक वाहन चाहिए, आप वो भी खरीदते हुए नज़र आ रहे हो. दिस इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. वेरी ब्यूटिफुल. एंड यू आर गोइंग टू गेट इट. एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर रीडिंग. बार बार नंबर 2 आपकी रीडिंग में बहुत रिपीट हो रहा है. 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया. बड़ी ही सिंक में एनर्जीज चल रही हैं. इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ वेल अलाइंड विद योर एनर्जीज. बहुत सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, बहुत आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड द प्रपोजल, जो मैं जिस प्रपोजल की बात बता रही हूँ, वेरी इमोशनली कंपैटिबल पर्सन. दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉर श्योर विद द प्रपोजल. नाइट ऑफ कप्स के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ. दिस प्रपोजल इज़ अ बिग डील, क्योंकि ये मैरिज के लिए है. ये डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे. दिस इज़ अ बिग ऑफर डील. और आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है. ट्रस्ट मी, इस रीडिंग को रिसीव अगर आपने किया है और आपको रेजोनेट कर रही है, आपकी लाइफ में यू टर्न आने वाला है. यू टर्न का मतलब ये कि आपकी लाइफ ड्रामेटिकली इतनी चेंज हो जाएगी ना, आपने सोचा भी नहीं होगा. इतनी खुशियाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा. हाउ कंपैटिबल दिस पर्सन इज़, हाउ लविंग दिस पर्सन इज़. ओके, दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ लिटरल मैरिज प्रपोजल एंड द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सिचुएशन. सो एक्सपेक्ट दैट. अगर आप मैरिज वाली एज में नहीं हो, अगर आप सिंगल हो, सिर्फ आप चाहते थे कि आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कोई पर्सन चाहिए, उस सिचुएशन में भी आपको ये पर्सन बहुत ही आपके साथ कंपैटिबल रहेंगे. ओके, सो लुक एट द ब्राइट साइड. आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है. सो लाइफ इज़ गोइंग टू बी ओके. इट्स यू आर गोइंग टू शाइन. ठीक है. ग्रुप 3 रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, देन क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड यू आर going to be blessed by the universe. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय, टेक केयर.